बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गैटिंग के चैप्टर नंबर 40 की पार्ट 1 की वीडियो। सबसे पहले ये चैप्टर है किसी से रिलेटेड, डिफ्यूजन से रिलेटेड है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया कि आपको पता है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही होती है फ्रॉम द एल्वेलर एयर टू द पल्मोनरी ब्लड, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन हो रही होती है फ्रॉम द पल्मोनरी ब्लड टू द एल्वेलाई। और बेसिक सी बातें हैं। डिफ्यूजन को समझने के लिए कुछ गैसेस के बेसिक से प्रिंसिपल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ गैस डिफ्यूजन। सीधी सी बात है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जिन गैसेस को हम डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हर वक्त एक रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हर वक्त एक दूसरे के अंदर कोलाइड हो रहे होते हैं, कोलाइड होकर बाउंस बैक हो रहे होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है कॉन्टिन्यूसली। ये सीधी सी बातें जो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। आगे चलते हैं तो आता है नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस इन वन डायरेक्शन। ये जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है, इस रैंडम मोशन की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफ्यूज हर डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, लेकिन अगर नेट डिफ्यूजन पूछी जाए तो वो एक डायरेक्शन में होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर उन्होंने शो किया, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इस साइड पे गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड पे गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में है, सारे मॉलिक्यूल्स मुस्तकिल तौर पर हिल रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, लेकिन मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन वाली साइड पे जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी, जो उन्होंने यहाँ एक बड़े एरो से शो किया। और लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन वाली साइड पे आने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी, जो उन्होंने एक छोटे एरो से शो किया। तो अगर आपसे नेट डिफ्यूजन पूछी जाए तो वो नेट देखा जाए, टोटल देखा जाए। अगर टोटल आपसे पूछे कि यार ओवरऑल देखो मूवमेंट किस साइड पे हुई है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो नेट डिफ्यूजन इस साइड से इस साइड पे होगी, एक डायरेक्शन में। ठीक होगी बात, जिसको मैंने इस पर्पल एरो से शो किया हुआ है कि इस बड़े एरो में से इस छोटे एरो को आप माइनस कर दें तो ये वाला एरो आ जाएगा, यानी इतनी डिफ्यूजन इस साइड पे। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं तो आता है गैस प्रेशर एंड मिक्सचर ऑफ गैस। इसमें बेसिकली पार्शियल प्रेशर का जिक्र है कि जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं तो हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को हम किस तरह से पार्शियल प्रेशर कह रहे होते हैं। ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। ये सपोज कीजिएगा ये ब्लैक वाली एक वॉल है आपके पास, और इस वॉल के ऊपर ये सारे बंदे फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वॉल के ऊपर टोटल फोर्स लग रही है, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 न्यूटन। इन सारे बंदों की कंबाइंड फोर्स कितनी है जी? 100 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से जो ग्रीन वाले बंदे हैं वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आपने ये जो सारे बंदे मिलकर कितनी लगा रहे हैं? 100 न्यूटन। पर्टिकुलरली ग्रीन वाले कितनी लगा रहे हैं? तो दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर 100 न्यूटन है। ग्रीन वाले मिसाल के तौर पे इस 100 न्यूटन में से, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्यादातर तो ग्रीन वाले हैं ना, बहुत ज्यादा है ग्रीन वाले बंदे, रेड वाले बंदे तो बहुत थोड़े से हैं। तो ग्रीन वाले समझे को तकरीबन 90 न्यूटन जो है ना वो ग्रीन वाले लगा रहे हैं। तो ये 90 न्यूटन ग्रीन वाले बंदों का पार्शियल प्रेशर है, और पीछे रह गया 10 न्यूटन, तो वो रेड वाले बंदों का पार्शियल प्रेशर है। और एक और चीज नोट कीजिएगा, जो बंदे ज्यादा हैं उनका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। सीधी सी बात है, ग्रीन वाले बंदे ज्यादा हैं, इसका मतलब है उनकी लगाने वाली फोर्स ज्यादा है। भाई ग्रीन वाले हर बंदा अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, रेड वाला हर बंदा अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है। ये इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे होते हैं, और उनकी कंबाइंड फोर्स कितनी आ गई? 100 न्यूटन। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो ये देखिएगा, यही बात उन्होंने पार्शियल प्रेशर की यहाँ पे डिस्कस की है। और एक बात उन्होंने बताई है कि जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस गैस के मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। जिस तरह से आपकी जो एयर है, एयर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg। ठीक है, और इसके अंदर याद रखिएगा 79% तो नाइट्रोजन है। इसका मतलब है 760 mmHg में से इसका 79% प्रेशर जो है वो तो नाइट्रोजन एक्सर्ट कर रही है। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि 760 mmHg में से 600 mmHg नाइट्रोजन का प्रेशर है। इसी तरह से 160 mmHg जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर है। ठीक है, तो ये हो गए गैसेस की पार्शियल प्रेशर। हम पार्शियल प्रेशर को डिनोट किस तरह से करते हैं, ये देखिएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मैं डिनोट करूंगा PO2 से। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट करेंगे PCO2 से। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर को। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में वो आता है प्रेशर ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। कि ये तो हमने डिस्कस किया था ना, गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस था यहाँ पे। तो अब वो कह रहे हैं अगर गैसेस वाटर या टिश्यू के अंदर डिसॉल्व हुई है तो भी यही होता है कि उस टिश्यू के अंदर कोई भी सरफेस आएगी तो ये मॉलिक्यूल उसी तरह से जान लगाएंगे, उसी तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी तरह से इनका एक पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक हो गई बात। और हम उस पार्शियल प्रेशर को डिनोट भी उसी तरह से करते हैं, PO2, PCO2, PH2, उसी तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे आता है फैक्टर्स दैट डिटरमिन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। एक गैस जो कि एक फ्लूइड में मौजूद है,
उसके जो उसका पार्शियल प्रेशर सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बल्कि कुछ और फैक्टर्स पे भी, जैसे कि सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड कर रहा होगा। किस तरह से डिपेंड कर रहा होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक वॉल है, इस पे थोड़े से बंदे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस वॉल पे लगने वाली टोटल फोर्स है मिसाल के तौर पे आपके पास 10 न्यूटन। ठीक है, ये एक वॉल है, इस पे काफ़ी ज़्यादा सारे बंदे हैं जो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस वॉल पे तकरीबन फोर्स लग रही है आपके पास मिसाल के तौर पे 80 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो रेड वाले हैं ना, ये ब्लू वाले तो बंदे हैं, और ये रेड वाले, रेड और ब्लू, ये कपल्स हैं। समझ आ गई बात की? यानी ये वो बंदे हैं जो शादी कर चुके हैं। ये बंदे वॉल पे फोर्स नहीं लगाते क्योंकि ये तो अपनी सेटल्ड लाइफ गुजार रहे हैं ना, चिल हैं। ठीक है, तो ये वॉल पे फोर्स नहीं लगा रहे। तो इनमें देखें बंदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदे शादीशुदा हैं। ठीक है, ज़्यादातर बंदे वॉल पे फोर्स लगाने पे रोल प्ले नहीं करेंगे, तो इस वजह से इस वॉल पे फोर्स कम लगेगी तकरीबन। वैसे तो अगर सारे बंदे फोर्स लगाते तो कोई 90 न्यूटन लगती, लेकिन चूंकि काफ़ी सारे बंदे शादीशुदा हैं तो इस पे फोर्स मिसाल के तौर पे लग रही है 40 न्यूटन। ठीक है, तो अब पता क्या चला, जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, और जितने ज़्यादा शादीशुदा होंगे उतनी कम फोर्स लगेगी। भाई अगर मैं कहूँ इनमें से 50% शादीशुदा है, इसका मतलब फोर्स कम लगेगी। तो शादीशुदा होने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम फोर्स। अब इसको अगर आप गैसेस में समझें तो ज़्यादा बंदों का मतलब ज़्यादा गैस कंसनट्रेशन, और ज़्यादा शादीशुदा का क्या मतलब है, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। जिस तरह यहाँ शादीशुदा शो किया ना, इस तरह मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी होती है तो वो अटैच हो जाते हैं और फिर पार्शियल प्रेशर में रोल प्ले नहीं करते। तो अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर गैस का कम होगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर गैस का ज़्यादा होगा। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला देखूँ तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये जो भाईजान रिलेशन निकाला ना मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको नाम पता है आप क्या देते हैं, हेनरीज लॉ। ये देखें, यही है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस ओवर सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। ठीक हो गई बात? अब आप ये आगे देख लें, उन्होंने सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट दिए हुए कुछ गैसेस के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, इस तरह से। बस एक चीज जो एंड में उन्होंने बताई हुई वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन से 20 गुना कम होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन 20 गुना ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 गुना ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर शादी कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 20 गुना कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड का 20 गुना ज़्यादा है। ठीक हो गई बात? आगे आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन गैस फेज एंड एल्वेलाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये समझे, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके दोनों साइडों पे बंदे हैं। ठीक है, एक ग्रीन वाले बंदे हैं और एक ब्लैक वाले बंदे हैं। इस साइड पे ग्रीन वाले बंदे बहुत हैं और इस साइड पे ग्रीन वाले बंदे बहुत थोड़े से हैं, तो नेट मूवमेंट होगी ग्रीन वाले बंदों की इस साइड से इस साइड पे। ठीक है, और ब्लैक वाले बंदे देखें तो इस साइड पे बहुत ज़्यादा हैं और इस साइड पे बहुत थोड़े हैं, तो ब्लैक वाले मूव करेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, जब ये सारी ये जो पूरा एक्सचेंज है ये कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में क्या बनेगा, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये बेसिकली हम रिजल्ट चाहते हैं कि दोनों साइडों पे ग्रीन और ब्लैक एक जितने बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, डिफ्यूजन आप देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये ब्लैक और ग्रीन बंदों को कहूँ, ये ब्लैक वाले बंदे कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन वाले बंदे ऑक्सीजन है, तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एल्वेलाई से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जाती है एल्वेलाई में। तो ये होगी नेट डिफ्यूजन आपकी। नेट डिफ्यूजन ऑक्सीजन की एक डायरेक्शन में हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की नेट डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हुई। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब हम यहीं पे ना नेट डिफ्यूजन के फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक होगी बात? सबसे पहले देखें, अगर मैं इनके दरमियान जो वॉल है उस वॉल को बहुत मोटा कर दूं, लो जी इतनी बड़ी वॉल हो गई है, अब पार्टिकल के लिए यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ जी डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द वॉल। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसी तरह से एक और काम करते हैं, इस वॉल का ना सरफेस एरिया थोड़ा सा कर देते हैं। यानी मैं कहता हूं कि जनाबे वाली आपने इस सारी वॉल में से नहीं पास कर देते, लो जी बस इतनी सी वॉल रह गई है, बाकी सारी जगह पे मैंने बैरियर लगा दिया है, बस इस जगह से जिसने गुजरना है गुजर जाए। तो डिफ्यूजन तो थोड़ी हो जाएगी ना, अगर सरफेस एरिया कम कर दिया। तो सरफेस एरिया कम किया, डिफ्यूजन भी कम हो गई। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा अब एक और काम करते हैं, अगर मैं इन पार्टिकल्स को मोटा मोटा कर दूं, ये पार्टिकल्स ने जी वेट गेन कर लिया, बहुत मोटे मोटे हो गए हैं सारे पार्टिकल्स जो वो बहुत मोटे मोटे,
अब इन पार्टिकल्स के लिए डिफ्यूजन करना मुश्किल हो जाएगा। यार देखो इतना वेट गेन कर लिया, चला जाता नहीं है इनको। तो अब इन पार्टिकल्स के लिए डिफ्यूजन करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने से भी डिफ्यूजन कम हुई है। तो डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये भी लिख लेते हैं, डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब एक और काम करते हैं हम, यहाँ पे भी शादी वाला मामला है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या बात है, पार्टिकल्स शादी करते हैं मेम्ब्रेन से, यहाँ से मेम्ब्रेन से लड़की रहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम पार्टिकल्स की सॉलेबिलिटी देखेंगे मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो जो ज़्यादा सॉलेबल होंगे वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे। हालांकि पहले क्या था, जो ज़्यादा सॉलेबल थे वो उनका पार्शियल प्रेशर कम था, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर का चक्कर था, यहाँ पे डिफ्यूजन का चक्कर है। अब देखें असल में ना शादी करनी है मेम्ब्रेन के साथ, तो जितने भी शादीशुदा होंगे ना वो ही पास कर सकेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन के साथ कोई वाकफियत होगी तो पास। तो जितने अब शादीशुदा होने का फ़ायदा है, यानी अब सॉलेबिलिटी ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा, ठीक है बात। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलेबिलिटी, ठीक है। एक और फैक्टर रह गया और वो है टेम्परेचर। क्या मतलब, अब देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो इधर वाले भी जज्बाती हो जाएंगे, इधर वाले भी जज्बाती हो जाएंगे, दोनों के अंदर हलचल मच जाएगी, तेज तेज हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन आराम से हो सकेगी। तो यानी कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली टू द टेम्परेचर। तो अगर मैं टोटल देखूं तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस, ये क्या था, सॉलेबिलिटी, अच्छा जी, प्लस टेम्परेचर, अच्छा जी, प्लस एरिया, अच्छा जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ये इन्वर्स स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है, और किसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस से, ठीक हो गया। तो मैं थिकनेस को भी कह देता हूँ, डिस्टेंस भी कह देता हूँ, तो ये डिस्टेंस, ठीक हो गई बात। ये जो चीज़ आ गई ना, अच्छा जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस से क्या मुराद है, यानी जितनी कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन होगी। जाहिर सी बात है, ये चीज़ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये देखें डिफ्यूजन इज इक्वल, डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल है, ये वही चीज़ें जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी, जितना सॉलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम होगी डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो कम होगी डिफ्यूजन। ये सारे फैक्टर्स जो है कि मैंने आपके साथ इस तरह से डिस्कस कर लिए। चूंकि बात यहाँ पे फैक्टर्स उन्होंने लिखे हुए हैं, क्या क्या फैक्टर्स है, सॉलेबिलिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिस्टेंस थ्रू विच द वो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर। ये फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए भाईजान। इन सारे फैक्टर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक भी बता देता हूँ, ठीक हो गई बात। तो निमोनिक है, बल्कि लिख देता हूँ मैं, ये है जी निमोनिक। सो टेम्परेचर मस्ट सपोर्ट डिफ्यूजन, ठीक है। S फॉर सरफेस एरिया, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट, S फॉर सॉलेबिलिटी एंड D फॉर द डिस्टेंस। ये आपके पास फैक्टर्स हैं 5 जो कि आपके डिफ्यूजन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे 5 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप गैस चेंज करने से चेंज कर सकते हैं? सॉलेबिलिटी चेंज कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका गैस से कोई ताल्लुक नहीं, डिस्टेंस गैस से कोई ताल्लुक नहीं, टेम्परेचर गैस से कोई ताल्लुक नहीं, मॉलिक्यूलर वेट हाँ गैस से ताल्लुक है। तो सॉलेबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट ये दोनों टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस जो होता है वो दैट इज इक्वल्स टू सॉलेबिलिटी ओवर अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे देखे लिखा हुआ उन्होंने, ये देखे सॉलेबिलिटी ओवर अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका डिपेंड कर रहा होता है गैस के ऊपर। तो ये है गैस का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ठीक हो गई बात, बहुत सिंपल हो गया। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू टिश्यूज। एक बात याद रखना, जैसा कि आपने देखा कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर ये बड़े आराम से अगर मेम्ब्रेन के साथ शादी कर लें पार्टिकल्स, तो मेम्ब्रेन से गुजरने में मसला नहीं होता। यही बात यहाँ पे की हुई है कि आपका ये जो होते हैं ना, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, यानी लिपिड के साथ शादी कर लेते होते हैं। तो लिपिड मेम्ब्रेन्स जो आपकी बॉडी की होती हैं उनके अक्रॉस इन गैसेस को पास करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। हाँ अलबत्ता टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पे वाटर आ जाए ना, वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं द मेजर लिमिटेशन टू द मूवमेंट ऑफ गैसेज इन द टिश्यूज इज द रेट एट विच द गैसेज कैन डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू वाटर इंस्टेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से तो मसला ही कोई नहीं है ना, उनसे तो शादी कर लेनी है, आराम से निकल जाना है आगे, ठीक हो गया। इस पार्ट की वीडियो के अंदर 2 चीज़ें रह गई, एक ये पैराग्राफ रह गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का, और एक ये वाला पैराग्राफ रह गया आपके पास, ठीक हो गई बात। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होता है, डायग्राम से शो करता हूँ आपको। ये देखो, ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मैंने एक कंटेनर में पानी रख दिया है, ठीक है। अब इस पानी ने कुछ इवेपोरेशन होगी, यहाँ पे जनाब वाटर वेपर्स आ गए, बहुत अच्छी बात है, वाटर वेपर्स आ गए।
ये जो वाटर वेपर है, ये जब इक्विलिब्रियम हो गया ना, यानी कि जितनी इवेपोरेशन होनी थी हो गई है, अब मजीद इवेपोरेशन नहीं हो रही है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अब जो वाटर वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, उसको मैंने नाम दे दिया वेपर प्रेशर का। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसा लिक्विड यूज़ करूं जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, जिस तरह मैं पेट्रोल यूज़ कर लूँ, तो भी बहुत आगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये तो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ वेपर प्रेशर का। जो गाइटल में डेफिनेशन लिखी है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। वो कहते हैं वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस पे लगा रहे हैं कि भाई हमने निकलना है। सरफेस पे वाटर की जो सरफेस है ना, इस पे मॉलिक्यूल्स एक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स के थ्रू ये इवेपोरेट होते हैं। अब सीधी सी बात है, देखो, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी, ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अगर थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं तो थोड़ी इवेपोरेशन होगी, थोड़ा वेपर प्रेशर होगा। तो दोनों चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक है, सिर्फ बताने का तरीका फ़र्क है। एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, और एक अब मैं आपको गाइटल की डेफिनेशन रीड करके दे रहा हूँ। द पार्शियल प्रेशर दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट टू एस्केप थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 47 mmHg होता है, ठीक है। यानी बॉडी टेम्परेचर पे वाटर को रख दोगे तो वेपर्स जो है वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे होंगे, 47 mmHg। इसको याद रखना, ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक हो गया। फिर एक आखिरी पैराग्राफ रह जाता है, प्रेशर डिफरेंस कॉजेज नेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू फ्लूइड्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपने देखा था कंसंट्रेशन डिफरेंस थी तो नेट डिफ्यूजन हो रही थी। यही बात कर रहे हैं कि यार प्रेशर डिफरेंस होगा तो नेट डिफ्यूजन होगी। इसमें कोई ऐसा डिफरेंट मुश्किल चीज़ नहीं है। एक बार इसको रीड कर देता हूँ। द नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाउंसिंग इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस द नंबर बाउंसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू द गैस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एरियाज। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था, इस एरो में से हमने इस छोटे एरो को माइनस किया था तो आपको नेट डिफ्यूजन मिल गई थी, ये पर्पल वाली, ठीक है बात। इसी तरह वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वालों को रिवर्स डायरेक्शन में जाने से माइनस कर देते हैं हम, और वो माइनस करके, तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ऐसे इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, मैंने ना इस पैराग्राफ के बाद आपको डायरेक्टली फैक्टर्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ये दो पैराग्राफ मैंने छोड़े थे क्योंकि ये थोड़े से टॉपिक से, मतलब इस फैक्टर वाली चीज़ें हटके थे, तो पहले इसको एक गो में पढ़ लिया हमने और फिर इसको पढ़ा, कंफ्यूज ना होइएगा। हम ये पहले तकरीबन 2.5 पेज कर चुके हुए हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।